बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती की पूजा की जाती है। कहते हैं कि आदिशक्ति से इस दिन माता का अवतरण हुआ था। माता सरस्वती को वीणा वादिनी और शारदा देवी भी कहते हैं। माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी को बसंत उत्सव के रूप में मनाते हैं। इस बार 3 फरवरी 2025 सोमवार के दिन यह उत्सव मनाया जाएगा। बसंत पंचमी 3 फरवरी को प्रयागराज महाकुंभ में होगा। इस मुहूर्त में गंगा स्नान महाकुंभ में इस बार 6 बड़े स्नान हो रहे हैं। 13, 14 और 29 जनवरी के स्नान हो चुके हैं और अब 3 फरवरी बसंत पंचमी, 12 फरवरी माघ पूर्णिमा और 26 फरवरी महाशिवरात्रि का स्नान बचा है। बसंत पंचमी शाही स्नान 3 फरवरी 2025 सोमवार बसंत पंचमी का तीसरा शाही स्नान रहेगा। इस दिन यदि आप शाही स्नान करने का सोच रहे और पहले से ही प्रयागराज में हैं तो जानिए क्या रहेगा स्नान का मुहूर्त। यदि आप प्रयागराज से बाहर हैं तो हमारी सलाह है कि प्रयागराज जाने बजाय आप जहां हैं वहीं पानी में गंगाजल मिलकर स्नान कर लें। शाही स्नान का शुभ मुहूर्त: ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 5:23 से 6:16 तक। प्रातः संध्या मुहूर्त सुबह 5:49 से 7:08 तक। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:13 से 12:57 तक। विजय मुहूर्त दोपहर 2:24 से 3:08 तक। शाही स्नान का शुभ चौघड़िया: अमृत सुबह 7:07 से 8:29 तक। शुभ सुबह 9:51 से 11:13 तक। चर दोपहर 1:56 से 3:18 तक। लाभ दोपहर 3:18 से 4:40 तक। अमृता शाम 4:40 से 6:01 तक। कैसे करें शाही स्नान वाले दिन गंगा में स्नान? प्रातः काल प्रथम प्रहर में ही स्नान करना शुभ होता है। इससे प्रजापत्य का फल प्राप्त होता है। कुंभ में नदी स्नान में डुबकी लगाने से पूर्व तट से दूर स्नान करके शरीर को पवित्र कर ले। इसे मलापकर्षण स्नान कहा गया है। यह आमंत्रक होता है। मलापकर्षण करने के बाद नदी को नमन करें और फिर जल में घुटनों तक उतरे। इसके बाद शिखा बांधकर दोनों हाथों में पवित्री पहनकर आचमन आदि से शुद्ध होकर दाहिने पहनकर आचमन आदि से शुद्ध होकर दाहिने हाथ में जल लेकर शास्त्रानुसार संकल्प करें। स्नान से पूर्व पहले पवित्री अर्थात जनेऊ को स्नान कराएं। इसके बाद शिखा खोल दें। इसके बाद इस मंत्र को बोले: गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन् सन्निधि कुरु। इसके बाद जल की ऊपरी सतह हटाकर कान और नाक बंद कर प्रवाह की ओर या सूर्य की ओर मुख करके जल में 5 डुबकी लगाएं। डुबकी लगाने के बाद खड़े होकर जल से तर्पण करें और सूर्य देव को अर्घ्य दें। इसके बाद जल से बाहर निकलकर शुद्ध वस्त्र पहने और फिर पंचदेवों की पूजा करें। पूजा के बाद ब्राह्मणों या गरीबों को दान दें। वसंत पंचमी का दिन भारतीय धर्म और संस्कृति में खास महत्व रखता है, क्योंकि इसे ज्ञान की देवी सरस्वती की पूजा का दिन माना जाता है। इस दिन को खासतौर पर बोध और शुद्धि का दिन भी माना जाता है और जब ये दिन महाकुंभ के साथ मेल खाता है तो इसकी विशेषता और बढ़ जाती है। अमृत स्नान का बेहद ही खास महत्व है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसे ब्रह्म मुहूर्त में करने से विशेष पुण्य लाभ मिलता है। ऐसा मानना है कि इस समय संगम में स्नान करने से समस्त पापों का नाश होता है और व्यक्ति को आध्यात्मिक शुद्धता प्राप्त होती है। वसंत पंचमी के दिन होने वाला अमृत स्नान न केवल शारीरिक शुद्धता लाता है बल्कि यह मानसिक और आत्मिक उन्नति का भी एक जरिया है। इस दिन गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में स्नान करने से जीवन में शांति, समृद्धि और कल्याण की प्राप्ति होती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस दिन किए गए स्नान से व्यक्ति के समस्त पाप समाप्त हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग भी प्रशस्त होता है। इसलिए वसंत पंचमी पर अमृत स्नान को एक अत्यंत पवित्र और पुण्यदायिनी क्रिया माना जाता है। प्रयागराज में आज महाकुंभ का 21वां दिन है। श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। 3 फरवरी को पर तीसरे अमृत स्नान के लिए प्रयागराज में भक्तों की संख्या बढ़ने लगी है। 31,90,000 श्रद्धालुओं ने किया स्नान। अब तक 33,61,00,000 लोगों ने किया स्नान। आज महाकुंभ का 21वां दिन है। श्रद्धालु सवेरे से ही संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। 3 फरवरी को बसंत पंचमी के अवसर पर तीसरे अमृत स्नान के लिए तीर्थनगरी प्रयागराज में भक्तों की संख्या बढ़ने लगी है। इसके देखते हुए सरकार और मेला तंत्र सक्रिय है। महाकुंभ में आस्था की डुबकी जारी है। आज 2 फरवरी को सुबह 8 बजे तक 41.90 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने पवित्र डुबकी लगाई है।
1 फरवरी तक 33.61 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने पवित्र डुबकी लगाई है। प्रयागराज में 12 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद एक बार फिर महाकुंभ लगा है। हर दिन लाखों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दौरान संगम में डुबकी लगाने से सारे पाप खत्म हो जाते हैं और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन ज्योतिष की माने तो महाकुंभ में सिर्फ स्नान ही नहीं, बल्कि कुछ चीजें यहाँ से घर ले जाना भी बहुत शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महाकुंभ से कुछ चीजें अपने साथ लाने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि महाकुंभ से कौन कौन सी चीजें घर लाना शुभ माना जाता है। गंगा जल। गंगा का पानी बहुत ही पवित्र माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महाकुंभ में संगम से लिया गया गंगाजल घर लाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और धन वैभव बढ़ता है। लेकिन इस बात का खास ध्यान रखें कि इसे प्लास्टिक की बोतल में न लेकर आए, बल्कि इसे तांबे या स्टील के बर्तन में लाना ज्यादा शुभ माना जाता है। उसके बाद इस गंगाजल को घर के उत्तर पूर्व कोने में रख दें, इससे घर में बरकत बनी रहेगी। मिट्टी। मान्यता है कि महाकुंभ के दौरान देवता भी पृथ्वी पर आते हैं, इसलिए संगम की मिट्टी बहुत पवित्र मानी जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस मिट्टी को घर लाकर मुख्य दरवाजे के पास रखने से घर में सुख शांति बनी रहती है और घर से नेगेटिविटी दूर होती है। वहीं अगर इस मिट्टी से शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा की जाए तो यह और भी ज्यादा शुभ होता है। रुद्राक्ष। महाकुंभ में रुद्राक्ष खरीदकर घर लाना भी बहुत अच्छा माना जाता है। इसे सबसे पहले गंगाजल में डुबोकर शुद्ध करें और फिर घर लेकर आएं। रुद्राक्ष भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है। इसे पहनने से जीवन में सुख शांति बनी रहती है और आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं। मान्यता ये भी है कि जो व्यक्ति रुद्राक्ष धारण करता है उसे अकाल मृत्यु का डर नहीं रहता। शिवलिंग। महाकुंभ से शिवलिंग लाकर घर में रखना भी बहुत शुभ होता है। इसे खरीदने के बाद संगम के जल से स्नान कराकर घर लाना चाहिए और फिर अपने मंदिर में स्थापित करना चाहिए। रोज इसकी पूजा करने से घर में खुशहाली बनी रहती है और हर तरह की परेशानियां दूर होती हैं। उपनिषदों की कथा के अनुसार सृष्टि के प्रारंभिक काल में ब्रह्मा ने जीवों, खासतौर पर मनुष्य योनि की रचना की। लेकिन अपनी सर्जना से वे संतुष्ट नहीं थे। उन्हें लगता था कि कुछ कमी रह गई है, जिसके कारण चारों ओर मौन छाया रहता है। तब ब्रह्मा जी ने इस समस्या के निवारण के लिए अपने कमंडल से जल अपने हथेली में लेकर संकल्प स्वरूप उस जल को छिड़कर भगवान श्री विष्णु की स्तुति करनी आरंभ की। ब्रह्मा जी के स्तुति को सुनकर भगवान विष्णु तत्काल ही उनके सम्मुख प्रकट हो गए और उनकी समस्या जानकर भगवान विष्णु ने आदिशक्ति दुर्गा माता का आह्वान किया। विष्णु जी के द्वारा आह्वान होने के कारण भगवती दुर्गा वहां तुरंत ही प्रकट हो गयी। तब ब्रह्मा एवं विष्णु जी ने उन्हें इस संकट को दूर करने का निवेदन किया। ब्रह्मा जी तथा विष्णु जी बातों को सुनने के बाद उसी क्षण आदिशक्ति दुर्गा माता के शरीर से श्वेत रंग का एक भारी तेज उत्पन्न हुआ, जो एक दिव्य नारी के रूप में बदल गया। ये स्वरूप एक चतुर्भुजी सुंदर स्त्री का था, जिनके एक हाथ में वीणा तथा दूसरा हाथ में वरमुद्रा थे। अन्य दोनों हाथों में पुस्तक एवं माला थी। आदिशक्ति श्री दुर्गा के शरीर से उत्पन्न तेज से प्रकट होते ही उन देवी ने वीणा का मधुर नाद किया, जिससे संसार के समस्त जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हो गई। जलधारा में कोलाहल व्याप्त हो गया। पवन चलने से सरसराहट होने लगी। तब सभी देवताओं ने शब्द और रस का संचार कर देने वाली उन देवी को वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती कहा। फिर आदिशक्ति भगवती दुर्गा ने ब्रह्मा जी से कहा कि मेरे तेज से उत्पन्न हुई ये देवी सरस्वती आपकी पत्नी बनेंगी। जैसे लक्ष्मी श्री विष्णु की शक्ति है, पार्वती महादेव शिव की शक्ति है, उसी प्रकार ये सरस्वती देवी ही आपकी शक्ति होंगी। ऐसा कहकर आदिशक्ति श्री दुर्गा सब देवताओं के देखते देखते वहीं अंतर्धान हो गई। इसके बाद सभी देवता सृष्टि के संचालन में संलग्न हो गए। सरस्वती को वागीश्वरी, भगवती, शारदा, वीणावादनी और वाग्देवी सहित अनेक नामों से पूजा जाता है। ये विद्या और बुद्धि प्रदाता है। संगीत की उत्पत्ति करने के कारण ये संगीत की देवी भी है। बसंत पंचमी के दिन को इनके प्रकटोत्सव के रूप में भी मनाते हैं। ऋग्वेद में भगवती सरस्वती का वर्णन करते हुए कहा गया है, प्रणो देवी सरस्वती वाजभिर्वजिनीवती धीनामनित्रयवतु, अर्थात ये परम चेतना है। सरस्वती के रूप में ये हमारी बुद्धि, प्रज्ञा तथा मनोवृत्तियों की संरक्षिका है। हमें जो आचार और मेधा है उसका आधार भगवती सरस्वती ही है। इनकी समृद्धि और स्वरूप का वैभव अद्भुत है।
पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण ने सरस्वती से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया था कि वसंत पंचमी के दिन तुम्हारी भी आराधना की जाएगी, और तभी से इस वरदान के फलस्वरूप भारत देश में वसंत पंचमी के दिन विद्या की देवी सरस्वती की भी पूजा होने लगी, जो कि आज तक जारी है। पतंगबाजी का वसंत से कोई सीधा संबंध नहीं है, लेकिन पतंग उड़ाने का रिवाज हजारों साल पहले चीन में शुरू हुआ और फिर कोरिया और जापान के रास्ते होता हुआ भारत पहुंचा। वसंत ऋतु आते ही प्रकृति का कण कण खिल उठता है। मानव तो क्या, पशु पक्षी तक उल्लास से भर जाते हैं। हर दिन नई उमंग से सूर्योदय होता है और नई चेतना प्रदान कर अगले दिन फिर आने का आश्वासन देकर चला जाता है। यो तो माघ का ये पूरा मास ही उत्साह देने वाला है, पर वसंत पंचमी माघ शुक्ल का पर्व भारतीय जनजीवन को अनेक तरह से प्रभावित करता है। प्राचीन काल से इसे ज्ञान और कला की देवी मां सरस्वती का जन्मदिवस माना जाता है। जो शिक्षाविद भारत और भारतीयता से प्रेम करते हैं, वे इस दिन मां शारदे की पूजा कर उनसे और अधिक ज्ञानवान होने की प्रार्थना करते हैं। कलाकारों का तो कहना ही क्या, जो महत्व सैनिकों के लिए अपने शस्त्रों और विजयादशमी का है, जो विद्वानों के लिए अपनी पुस्तकों और व्यास पूर्णिमा का है, जो व्यापारियों के लिए अपने तराजू, बाट, बहीखातों और दीपावली का है, वही महत्व कलाकारों के लिए वसंत पंचमी का है। चाहे वे कवि हो या लेखक, गायक हो या वादक, नाटककार हो या नृत्यकार, सब दिन का प्रारंभ अपने उपकरणों की पूजा और मां सरस्वती की वंदना से करते हैं। क्या रहस्यमयी लोक ज्ञानगंज के सन्यासी भी आए हैं कुंभ मेले में गंगा स्नान करने। ज्ञानगंज कहाँ है ये कोई नहीं जानता। ये हिमालय में स्थित एक रहस्यमय स्थान है। इसके बारे में परमहंस योगानंद द्वारा लिखी किताब योगी कथामृत परमहंस योगानंद की आत्मकथा में इस क्षेत्र के बारे में उल्लेख मिलता है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर सिर्फ सिद्ध ऋषि मुनि, महात्मा और साधु संत ही रहते हैं। ये किस रूप में रहते हैं, इसको लेकर भी सभी में जिज्ञासा है। जो भी हो, ऐसी भी मान्यता है कि इस सिद्ध क्षेत्र से महाकुंभ में स्नान करने के लिए सिद्ध संत चुपचाप आते हैं और चुपचाप चले जाते हैं। इन्हें सिर्फ अच्छे लोग और संत लोग ही पहचान सकते हैं, या कहें कि वे अच्छे लोगों को ही दर्शन देते हैं। कहा जाता है कि ज्ञानगंज का निर्माण विश्वकर्मा जी ने किया था। यहाँ एक आश्रम है जहाँ हजारों वर्षों से सिद्ध पुरुष तपस्यारत हैं। कहा जाता है कि ज्ञानगंज में समय ठहरा हुआ है। यहाँ रहने वाले सिद्ध पुरुषों को अमरता का वरदान प्राप्त है। ऐसी मान्यता है कि ज्ञानगंज के तपस्वी टेलीपैथी के जरिए अपने गुरुओं से बात करते हैं। ज्ञानगंज को शांग्रीला और शंभाला के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक महत्व, इसके साथ ही यह पर्व हमें अतीत की अनेक प्रेरक घटनाओं की भी याद दिलाता है। सर्वप्रथम तो ये हमें त्रेता युग से जोड़ती है। रावण द्वारा सीता के हरण के बाद श्री राम उनकी खोज में दक्षिण की ओर बढ़े। इसमें जिन स्थानों पर वे गए उनमें दंडकारण्य भी था। यही शबरी नामक भीलनी रहती थी। जब राम उसकी कुटिया में पधारे तो वह सुध बुध खो बैठी और चक चक कर मीठे बेर राम जी को खिलाने लगी। प्रेम में पगे जूठे बेरोन वाली इस घटना को रामकथा के सभी गायकों ने अपने अपने ढंग से प्रस्तुत किया। दंडकारण्य का वह क्षेत्र इन दिनों गुजरात और मध्य प्रदेश में फैला है। गुजरात के डांग जिले में वह स्थान है जहां शबरी मां का आश्रम था। वसंत पंचमी के दिन ही रामचंद्र जी वहां आए थे। उस क्षेत्र के वनवासी आज भी एक शिला को पूजते हैं, जिसके बारे में उनकी श्रद्धा है कि श्री राम आकर यहीं बैठे थे। वहां शबरी माता का मंदिर भी है। वसंत ऋतु वर्ष की एक ऋतु है जिसमें वातावरण का तापमान प्रायः सुखद रहता है। भारत में यह फरवरी से मार्च तक होती है। अन्य देशों में यह अलग समयों पर हो सकती है। इस ऋतु की विशेषता है मौसम का गर्म होना, फूलों का खिलना, पौधों का हरा भरा होना और बर्फ का पिघलना। भारत का एक मुख्य त्योहार है होली, जो वसंत ऋतु में मनाया जाता है। यह एक संतुलित मौसम है। इस मौसम में चारों ओर हरियाली होती है, पेड़ों पर नए पत्ते उगते हैं। इस ऋतु में कई लोग उद्यानों, तालाबों आदि में घूमने जाते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार वसंत को कामदेव का पुत्र कहा गया है। कवि देव ने वसंत ऋतु का वर्णन करते हुए कहा है कि रूप व सौंदर्य के देवता कामदेव के घर पुत्रोत्पत्ति का समाचार पाते ही प्रकृति झूम उठती है। फिर उसके लिए नव पल्लव का पालना डालते हैं, फूल वस्त्र पहनाते हैं, पवन झुलाती है और कोयल उसे गीत सुनाकर बहलाती है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, ऋतुओं में मैं वसंत हूँ। वसंत ऋतु में वसंत पंचमी, शिवरात्रि तथा होली नामक पर्व मनाए जाते हैं। भारतीय संगीत, साहित्य और कला में इससे महत्वपूर्ण स्थान है। संगीत में एक विशेष राग वसंत के नाम पर बनाया गया है, जिसे राग बसंत कहते हैं।
वसंत राग पर चित्र भी बनाए गए हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार प्रयागराज में सरस्वती अदृश्य रूप से विद्यमान है। धर्मशास्त्रों की मान्यता अनुसार यहाँ स्नान करने से सरस्वती के जितने जलकण स्नान के समय शरीर को स्पर्श करते हैं उतने ही समय तक मनुष्य स्वर्ग में वास करता है। सरस्वती पुण्य प्रदायिनी, पुण्य की जननी तथा पवित्र तीर्थ स्वरूपा है। पाप रूपी अज्ञान की लकड़ी को जलाने के लिए यह अग्नि स्वरूपा है। अतः वसंत पंचमी को सरस्वती के दिन स्नान, दान और पूजन करने से पापों का क्षय और अविद्या का नाश होता है, बुद्धिबल का विकास होता है। राजसी या शाही स्नान पर 3 डुबकी लगाने से पूर्ण कुंभ का पुण्य प्राप्त होता है। यद्यपि प्रयाग में सरस्वती अदृश्य है, परंतु इसके अस्तित्व से इनकार नहीं किया जा सकता। गंगा और यमुना के साथ सरस्वती का नाम जुड़ने से ही त्रिवेणी का योग बनता है। वस्तुतः सरस्वती में स्नान करने का महान पुण्य है। जो श्रद्धालु सरस्वती में स्नान करते हैं उनका पुनर्जन्म नहीं होता, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति होती है। बसंत पंचमी के पर्व पर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गणपति तथा विद्या की देवी मां सरस्वती का पूजन कर त्रिवेणी संगम में विद्यमान अदृश्य सरस्वती, गंगा एवं यमुना जी सहित तीर्थराज प्रयाग का स्मरण कर डुबकी लगाने वाला व्यक्ति महापुण्य का भागी बनता है। मां सरस्वती का जन्मदिन होने के कारण बसंत पंचमी अक्षरारंभ करने का सर्वश्रेष्ठ दिन है। इस दिन यदि सरस्वती जी की पूजा कर सरस्वती यंत्र धारण किया जाए तो मां सरस्वती के उत्तम ज्ञान से सरबोर व्यक्तित्व एवं कृतित्व विद्यार्थी को प्राप्त हो सकता है। सरस्वती आराधना में सरस्वती मंत्रों का जप करना विशेष लाभदायक रहता है। वैसे तो पंचमी तिथि के स्वामी सर्प है, लेकिन बसंत पंचमी का महत्व 5 चीजों की वजह से सर्वाधिक है। सर्वप्रथम मां सरस्वती का जन्म इस दिन हुआ था। इस दिन श्री कृष्ण ने मां सरस्वती की पूजा की थी। दूसरा, इस दिन शंकर जी की लगुन लिखी गई थी, तभी जाकर उनका विवाह महाशिवरात्रि पर हुआ था। तीसरा, इस दिन को श्री पंचमी भी कहते हैं। इस दिन मां लक्ष्मी जी की पूजा भी की जाती है। चौथा, कामदेव व रति की पूजा कर मदनोत्सव मनाया जाता है। पांचवा, ये पर्व बसंत के आने की सूचना देता है। कब था पहला शाही स्नान? महाकुंभ का आयोजन 13 जनवरी से शुरू हुआ है और यह आगामी 26 फरवरी तक चलेगा। आयोजन के तहत पहला शाही स्नान 14 जनवरी यानी कि मकर संक्रांति के दिन था। इस दिन करोड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई थी। महाकुंभ में क्या होता है शाही स्नान और क्या है इसका महत्व, यहाँ जाने। ऐसे में इस बार का महाकुंभ खास है। यहाँ पहले शाही स्नान में करोड़ों श्रद्धालु पहुँच चुके हैं। वहीं अब दूसरा शाही स्नान आ रहा है जिसमें करोड़ों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। हालांकि क्या आप जानते हैं कि यह शाही स्नान क्या होता है? कब था पहला शाही स्नान? आगामी 29 जनवरी को मौनी अमावस्या पड़ रही है। ऐसे में इस दिन दूसरा शाही स्नान है। इस तारीख को लेकर प्रशासन ने खास तैयारी की है, क्योंकि इस दिन महाकुंभ क्षेत्र में करोड़ों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। इसके बाद 3 फरवरी को बसंत पंचमी के दिन तीसरा शाही स्नान है। वहीं अंतिम स्नान 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन है। क्या होता है शाही स्नान? शाही स्नान कुंभ मेले का एक खास अनुष्ठान है। यह मेले में कुछ प्रमुख तिथियों पर ही होता है। इस दौरान गंगा, यमुना और सरस्वती अदृश्य जैसी पवित्र नदियों के त्रिवेणी संगम में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाते हैं। इसे लेकर मान्यता है कि ऐसा करने पर पाप दूर होते हैं। शाही स्नान से जुड़ी कुछ खास बातें। शाही स्नान का आयोजन पंचांग के तिथियों के मुताबिक ही किया जाता है। इस दिन पहले साधु संत स्नान करते हैं और इसके बाद आम व्यक्ति स्नान करता है। शाही स्नान के अवसर पर सबसे पहले नागा साधु स्नान करते हैं। स्नान से पहले साधु संतों का भव्य जुलूस निकाला जाता है। जुलूस में पूरे मार्ग को रंगोली और फूलों से सजाया जाता है। शाही स्नान के दिन ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति शुभ मानी जाती है। ऐसे में इस दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु स्नान के लिए पहुंचते हैं। महाकुंभ में शाही स्नान के अद्भुत लाभ। महाकुंभ में शाही स्नान हिंदू धर्म का एक अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। ये स्नान 4 पवित्र नदियों गंगा, यमुना, सरस्वती और क्षिप्रा के संगम पर किया जाता है। शाही स्नान का महत्व धार्मिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अत्यधिक है। शाही स्नान के धार्मिक लाभ। शास्त्रों के अनुसार महाकुंभ में शाही स्नान करने से मनुष्य के पाप धुल जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये स्नान आत्मा को पवित्र करता है और जीवन के दोषों को समाप्त कर देता है। मान्यता है कि इस दौरान स्नान करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। शाही स्नान के आध्यात्मिक लाभ। महाकुंभ में शाही स्नान करने से मनुष्य के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है।
साधु संतों और अखाड़ों के प्रमुख महात्माओं के साथ स्नान करने से उनकी आध्यात्मिक आभा का प्रभाव व्यक्ति पर पड़ता है। इससे ध्यान, साधना और मानसिक शांति में सहायता मिलती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से लाभ: महाकुंभ के दौरान संगम के जल में औषधीय गुण बढ़ जाते हैं। इस समय जल में मौजूद विशेष खनिज तत्व और प्राकृतिक औषधियां शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती हैं। ये स्नान रक्त संचार को बेहतर बनाता है और त्वचा रोगों से राहत दिलाता है। सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व: शाही स्नान एकता और समर्पण का प्रतीक है। इसमें लाखों श्रद्धालु एक साथ स्नान कर भारतीय संस्कृति और परंपरा का हिस्सा बनते हैं। ये सामाजिक सद्भाव और सह अस्तित्व को बढ़ावा देता है। महाकुंभ का शाही स्नान केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शुद्धिकरण का सर्वोच्च साधन है। इस लेख में हमने इसे लेकर कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को समझाया है, जो न केवल धार्मिक बल्कि शारीरिक और मानसिक शुद्धि में भी मदद करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी समझ में आई होगी। महाकुंभ में गृहस्थ यानी विवाहित व्यक्तियों के लिए स्नान के विशेष नियम निर्धारित किए गए हैं। यह माना जाता है कि यदि गृहस्थ लोग कुंभ स्नान के समय इन नियमों का पालन करते हैं, तो उन्हें अद्वितीय पुण्य की प्राप्ति होती है। इस संदर्भ में आइए जानते हैं कि विवाहित व्यक्तियों को कुंभ स्नान से पूर्व किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। गृहस्थों के लिए कुंभ स्नान के नियम: महाकुंभ के अवसर पर शाही स्नान के पश्चात संगम में श्रद्धा के साथ डुबकी लगाना आवश्यक है। यह मान्यता है कि जब साधु संत स्नान कर लेते हैं, तब उसके बाद गृहस्थों को स्नान करना चाहिए, क्योंकि इससे विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके अतिरिक्त गृहस्थ अर्थात विवाहित व्यक्तियों को महाकुंभ में न्यूनतम 5 बार डुबकी लगानी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार कुंभ में स्नान करते समय 5 डुबकी लगाना अनिवार्य है। महाकुंभ में स्नान करने के नियम: महाकुंभ में सबसे पहले स्नान का विशेषाधिकार नागा साधुओं का है। नागा साधुओं को स्नान करने की प्राथमिकता सदियों से चली आ रही है। इसके पीछे एक धार्मिक मान्यता है कि नागा साधु भगवान शिव के अनन्य भक्त होते हैं। उनकी तप और भक्ति को देकर यह सम्मान नागा साधुओं को प्रदान की गई है। ऐसे में जो लोग गृहस्थ जीवन जीते हैं, उन्हें पहली डुबकी नहीं लगानी चाहिए। नागा साधुओं के स्नान के बाद ही गृहस्थ लोगों को नहाना चाहिए। अगर आप शादीशुदा हैं और महाकुंभ जाने की प्लानिंग रहे हैं, तो संगम में स्नान करते समय 5 डुबकी जरूर लगाएं। ऐसी मान्यता है कि जो लोग गृहस्थ जीवन जीते हैं, अगर स्नान करते समय 5 डुबकी नहीं लगाते हैं, उनका स्नान पूर्ण नहीं होगा। ऐसा माना जाता है कि जो लोग महाकुंभ में स्नान करते हैं, उन्हें बड़े हनुमान जी या फिर नागवासुकी का दर्शन जरूर करना चाहिए। अगर स्नान के बाद इन दोनों में किसी भी मंदिर का दर्शन नहीं किया जाता है, तो आपकी यह धार्मिक यात्रा अधूरी मानी जाएगी। बसंत पंचमी के दिन क्या? इस बार 2 दिन मनाई जा रही है बसंत पंचमी। ये त्योहार उदयातिथि के अनुसार 3 फरवरी 2025 सोमवार को रहेगा, परंतु मतांतर और पंचांग भेद के चलते अधिकतर जगहों पर 2 फरवरी को बसंत पंचमी के दिन होगी माता सरस्वती की पूजा। दोनों ही दिन माने तो हमें इस दिन कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिन्हें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इन्हें करने से अशुभ फल की प्राप्ति होती है। बसंत पंचमी के दिन क्या नहीं करना चाहिए? 1. वस्त्र: बसंत पंचमी के दिन काले, कत्थई, मटमैले और गंदे वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। इस दिन रंग बिरंगे कपड़े पहनने चाहिए। संभव हो तो पीले वस्त्र पहनने चाहिए। 2. वाणी: इस दिन वाणी पर संयम रखना चाहिए और किसी को अपशब्द बोलने से बचना चाहिए। इस दिन झगड़े से भी बचना चाहिए। आज के दिन शुभ बोले और शुभ सोचे। 3. खानपान: इस दिन तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। मांस मदिरा के सेवन से दूर रहना चाहिए। वसंत पंचमी के दिन बिना स्नान किए भोजन नहीं करना चाहिए। 4. ब्रह्मचर्य: इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना बेहद जरूरी है। 5. पौधे: वसंत पंचमी के दिन पेड़ पौधे नहीं काटने चाहिए। इस दिन फसल काटने का कार्य भी नहीं करना चाहिए। 6. विद्या का सामान: इस दिन कलम, कागज, दवात का पूजन करें। स्टेशनरी के सामान का अपमान न करें। बसंत पंचमी के दिन क्या करें? 1. विद्यारंभ का दिन: इस दिन को शिक्षा दीक्षा आरंभ करने के दिन भी माना जाता है। बसंत पंचमी के दिन को बच्चों की शिक्षा दीक्षा के जीभ पर शहद से ओम बनाना चाहिए। माना जाता है कि इससे बच्चा ज्ञानवान होता है, वह शिक्षा जल्दी ग्रहण करने लगता है। 2. अन्नप्राशन का दिन: 6 माह पूरे कर चुके बच्चों को अन्न का पहला निवाला भी इसी दिन खिलाया जाता है। अन्नप्राशन के लिए ये दिन अत्यंत शुभ माना गया है। 3. परिण्य प्रसंग: बसंत पंचमी को परिण्य सूत्र में बंधने के लिए भी बहुत सौभाग्यशाली माना जाता है।
4. गृह प्रवेश। गृह प्रवेश से लेकर नए कार्यों की शुरुआत के लिए भी इस दिन को शुभ माना जाता है। 5. स्नान दान। इस त्योहार पर पवित्र नदियों में लोग स्नान आदि करके पुण्य अर्जित करते हैं। बसंत पंचमी के 5 सबसे खास उपाय हैं। माँ सरस्वती की पूजा करें। पीले वस्त्र पहनकर माँ सरस्वती की विधिपूर्वक पूजा करें। पूजा में पीले फूल, अक्षत, चावल, हल्दी और केसर अर्पित करें। माँ सरस्वती के मंत्र ओम ऐं सरस्वत्यै नमः का 108 बार जाप करें। 2. विद्या और बुद्धि के लिए हवन करें। सरस्वती यंत्र या सरस्वती कवच का पाठ करें। हवन में घी, गुग्गुल और शहद से आहुति दें। विद्यार्थियों को विद्या और स्मरण शक्ति में वृद्धि के लिए यह विशेष लाभकारी होता है। 3. पीले रंग के वस्त्र और प्रसाद अर्पित करें। बसंत पंचमी के दिन पीले रंग के वस्त्र पहने और दान करें। प्रसाद में केसर युक्त खीर, पीले फल, केला, आम और चने की दाल का हलवा अर्पित करें। इससे घर में सुख समृद्धि आती है। 4. पढ़ाई में सफलता के लिए किताबों की पूजा करें। विद्यार्थी इस दिन अपनी किताबों, पेन, कॉपी को माँ सरस्वती के चरणों में रखकर पूजा करें। पढ़ाई से जुड़े नए कार्यों की शुरुआत इस दिन शुभ मानी जाती है। 5. गरीबों को भोजन और शिक्षा सामग्री दान करें। इस दिन विद्यार्थियों और गरीबों को किताबें, पेन, कॉपी और जरूरत की चीजें दान करें। पक्षियों के लिए जल और अनाज की व्यवस्था करें, इससे पुण्य की प्राप्ति होती है। 6. बुद्धि विकास हेतु उपाय। बुद्धि में विकास के लिए वसंत पंचमी के दिन काली माँ के दर्शन कर पेठा या कोई भी फल अर्पित कर ओम ह्रीं क्लीं महा सरस्वत्यै नमः मंत्र का सस्वर जाप करना चाहिए। 7. कोर्ट कचहरी से बचने के उपाय। न्यायिक मामलों, पति पत्नी संबंधी विवादों या स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों के समाधान हेतु दुर्गा सप्तशती में वर्णित अर्गला स्तोत्र और कीलक स्तोत्र का पाठ कर श्वेत वस्त्र का दान करने से लाभ होगा। 8. संगीत या कला में सफलता। संगीत या कला के क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं तो माँ सरस्वती का ध्यान करके ह्रीं वाग्देव्यै ह्रीं ह्रीं मंत्र का जाप करें। शहद का भोग लगाकर उसे प्रसाद के रूप में वितरित करें। बसंत पंचमी के दिन कर सकते हैं ये 5 कार्य। 1. विद्यारंभ का दिन। इस दिन को शिक्षा दीक्षा आरंभ करने के दिन भी माना जाता है। बसंत पंचमी के दिन को बच्चों की शिक्षा दीक्षा के आरंभ के लिए शुभ मानते हैं। इस दिन बच्चे की जीभ पर शहद से ओम बनाना चाहिए। माना जाता है कि इससे बच्चा ज्ञानवान होता है व शिक्षा जल्दी ग्रहण करने लगता है। 2. अन्नप्राशन का दिन। 6 माह पूरे कर चुके बच्चों को अन्न का पहला निवाला भी इसी दिन खिलाया जाता है। अन्नप्राशन के लिए ये दिन अत्यंत शुभ माना गया है। 3. परिण्य प्रसन। बसंत पंचमी को परिण्य सूत्र में बंधने के लिए भी बहुत सौभाग्यशाली माना जाता है। 4. गृह प्रवेश। गृह प्रवेश से लेकर नए कार्यों की शुरुआत के लिए भी इस दिन को शुभ माना जाता है। 5. स्नान दान। इस त्योहार पर पवित्र नदियों में लोग स्नान आदि करके पुण्य अर्जित करते हैं। वसंत पंचमी के दिन मदनोत्सव भी रहता है, जिसे वसंतोत्सव कहते हैं। मदन नाम कामदेव का ही नाम है। बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती के अलावा कामदेव की पूजा का भी प्रचलन है। कामदेव जी को भगवान शिव में अपने तीसरे नेत्र से भस्म कर दिया था और बाद में रति को दिए वरदान के तहत कामदेव ने श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में जन्म लिया था। 1. वसंत पंचमी के दिन कामदेव की पूजा की जाती है। कामदेव की पूजा करने से वैवाहिक जीवन या विवाह करने में आ रही बाधा दूर होगी। 2. मुद्गल पुराण के अनुसार कामदेव का वास यौवन, स्त्री, सुंदर फूल, गीत, परागकण या फूलों का रस, पक्षियों की मीठी आवाज, सुंदर बाग बगीचों, वसंत ऋतु, चंदन, काम वासनाओं में लिप्त मनुष्य की संगति, छुपे अंत, सुहानी और मंधावा, रहने के सुंदर स्थान, आकर्षक वस्त्र और सुंदर आभूषण धारण किए शरीरों में रहता है। इसके अलावा कामदेव स्त्रियों के शरीर में भी वास करते हैं, खासतौर पर स्त्रियों के नैन, ललाट, भौं और होठों पर इनका प्रभाव काफी रहता है। बसंत पंचमी को परिण्य सूत्र में बंधने के लिए भी बहुत सौभाग्यशाली माना जाता है। इस दिन विवाह संबंध तट करना, सगाई करना या विवाह करना शुभ माना जाता है। बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा करने का विशेष महत्व है। इस दिन माँ सरस्वती की प्रतिमा को घर में स्थापित करते समय वास्तु के कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। आइए जानते हैं माँ सरस्वती की प्रतिमा स्थापित करने के वास्तु नियम। माँ सरस्वती की प्रतिमा स्थापित करने का महत्व। माँ सरस्वती ज्ञान, संगीत और कला की देवी है। इनकी पूजा करने से बुद्धि में वृद्धि होती है और जीवन में सफलता मिलती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार माँ सरस्वती की प्रतिमा को सही दिशा में स्थापित करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और व्यक्ति को शुभ फल प्राप्त होते हैं। माँ सरस्वती की प्रतिमा कहाँ स्थापित करें? माँ सरस्वती की प्रतिमा को घर में 3 दिशाओं में स्थापित किया जा सकता है।
पूर्व दिशा सूर्योदय की दिशा होती है। सूर्य को ज्ञान और ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। पूर्व दिशा में मां सरस्वती की प्रतिमा स्थापित करने से व्यक्ति के ज्ञान में वृद्धि होती है। अगर इस दिशा में विद्यार्थी मुख करके पढ़ते हैं तो उन्हें हमेशा सफलता मिलती है। उत्तर दिशा को शांति, ज्ञान और समृद्धि की देवी लक्ष्मी का स्थान माना जाता। उत्तर दिशा को शांति, ज्ञान और समृद्धि की देवी लक्ष्मी का स्थान माना जाता है। उत्तर दिशा में मां सरस्वती की प्रतिमा स्थापित करने से व्यक्ति के जीवन में समृद्धि आती है। उत्तर पूर्व दिशा को वास्तुशास्त्र में ज्ञान, बुद्धि और रचनात्मकता का केंद्र माना जाता है। इस दिशा में मां सरस्वती की प्रतिमा स्थापित करने से विद्यार्थियों को पढ़ाई में सफलता मिलती है। सफेद रंग, मां सरस्वती को सफेद रंग बहुत प्रिय है, इसलिए उनकी प्रतिमा सफेद रंग की होनी चाहिए। वाद्य यंत्र, मां सरस्वती के हाथ में वीणा होती है। आप उनकी प्रतिमा के पास वीणा या कोई अन्य वाद्य यंत्र रख सकते हैं। पुस्तकें, मां सरस्वती ज्ञान की देवी हैं, इसलिए उनकी प्रतिमा के पास किताबें रखना शुभ माना जाता है। स्वच्छता, मां सरस्वती की प्रतिमा को हमेशा साफ रखें। दीपक, प्रतिदिन शाम को मां सरस्वती के सामने घी का दीपक जलाएं। मां सरस्वती की प्रतिमा को सही दिशा में स्थापित करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और व्यक्ति को शुभ फल प्राप्त होते हैं। बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती की पूजा करने से जीवन में सुख